आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक उपढांचे का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। अर्थव्यवस्था के विकास में उपढांचे का सामान्य दो भागों में बांटा जाता है, आर्थिक उपढांचा और सामाजिक उपढांचा। कोई भी अर्थव्यवस्था उसमें विद्यमान उपढांचे के बिना विकसित नहीं हो सकती है। अर्थव्यवस्था का उपढांचा उसके मुख्य ढांचे के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं आधार स्वरूप होता है। कई बार यह प्रतीत हो सकता है कि मुख्य ढांचा ही अधिक महत्वपूर्ण है एवं उपयोगी है तथा इसके आधार के रूप में कार्यरत उपढांचा गैर उत्पादकों एवं आर्थिक व्यय की वृद्धि कारक है, परंतु वस्तुस्थिति यह नहीं है। एक भव्य रूपी मुख्य ढांचे का मजबूत दीर्घकालीन एवं सुरक्षित रखने के लिए नीचे का आधार निर्माण मुख्य ढांचे में भी कहीं ज़्यादा जरूरी है। जो लोग उस आधार निर्माण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं या लापरवाही या अतिमितव्ययता करते हैं, उन्हें परिणाम जल्दी ही भुगतने पड़ते हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आधार संरचना का सुदृढ़ एवं ठीक तरह से निर्मित होना परम आवश्यक है। उपढांचा यह आधारभूत संरचना एक ऐसी भौतिक संरचना है जिसके ऊपर संपूर्ण अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यह भी कहा जाता है कि उपढांचा या आधारभूत संचार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे निगमीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र एवं असंगठन क्षेत्र की एक पूर्ण संरचना है। सामाजिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास, परिवार कल्याण व्यवस्था, मनोरंजन, जल आपूर्ति, पिछड़ी जाति कल्याण, जल कल्याण सेवाएं आदि सम्मिलित होती हैं। और आर्थिक आधारभूत संचार के अंतर्गत परिवहन, सिंचाई, सड़क निर्माण, डाक, तार, टेलीफोन, सैटेलाइट सेवा, बंदरगाह, जल शक्ति, वित्तीय अधिकोषणा, औद्योगिक संपदा क्षेत्र, विकास केंद्र, जिला उद्योग केंद्र, शोध एवं विकास आदि सम्मिलित होते हैं। तो सरकार उपढांचे या आधारभूत संरचना में शक्ति, कोयला, विद्युत व पेट्रोल, सड़क एवं परिवहन संरचना का स्वतंत्र आधारभूत संरचना के रूप में मानती है। तो आर्थिक ढांचा के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको इसका मीनिंग बताया कि आर्थिक उपढांचा क्या होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं आगे। आर्थिक उपढांचे के महत्व को देश की अर्थव्यवस्था के परिवेश में समझने के लिए सबसे पहले इस बात पर विचार किया जाए कि यदि हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उपढांचा विद्यमान न रहे या कार्य करना बंद कर दें तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। उपढांचे की अनुपस्थिति और निष्क्रियता इसके महत्व को व्यापक ढंग से उजागर करती है। उपरोक्त वर्णित आर्थिक उपढांचा के महत्व अंग, चाहे वो शक्ति या जल हो या सड़क परिवहन हो, फिर अधिकोषण या संचार हो, यदि अर्थव्यवस्था के विद्वान नहीं रहते या अचानक कार्य करना बंद कर देते हैं तो कितनी ही आर्थिक क्रिया एक साथ रुक जाती है। कुछ ही समय में करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगता है। और यदि अनुपस्थिति और निष्क्रियता में अवधि बढ़ती है या अनिश्चितता होने लगती है तो एक भयावह स्थिति और असुरक्षा को जन्म दे सकती है। कोई भी देश, अर्थव्यवस्था, प्रशासन या सरकार इसकी अनुपस्थिति को लंबे समय तक वहन नहीं कर सकती है। उत्पादन व आर्थिक प्रगति का चक्र मानो थमने लगा है यदि आर्थिक उपढांचे में कहीं भी कोई रुकावट भी आ जाती है। आर्थिक उपढांचा आधारभूत संचार को यदि दूसरे ढंग में देखा जाए तब भी इसके महत्व को अच्छी तरह समझा जा सकता है। यदि यह विचार किया जाए कि उपढांचे की विद्यमान सक्रियता एवं इसके नियंत्रण विकसित होने से क्या प्रभाव सामने आते हैं तो ये स्पष्ट होगा कि आर्थिक विकास की गति चक्र इसके द्वारा ही संचालित होता है। इतना ही नहीं प्रभावित होते हैं, इतना ही नहीं देश की उपलब्ध जन सेवा सुविधा, जीवन रक्षक तत्व, रोजगार आदि इस ढांचे को काफ़ी प्रभावित होते हैं।
तथा इसकी सहायता से ही लोग जीवन आरामदायक और सुविधाजनक, सुरक्षित और सुगमता से चल सकता है। आर्थिक उपढांचे के महत्व को समझने के लिए हम निम्नलिखित बातों की सहायता से हम इसको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं लेना चाह रही हूँ इसमें, आर्थिक उपढांचे के द्वारा उत्पादन वृद्धि संभव है। दूसरा, उत्पादकता में वृद्धि के लिए आर्थिक सेवा की सतत आपूर्ति एवं उपलब्धता अति आवश्यक है। तीसरा, उद्योगों में संपर्क एवं संप्रेषण की उपढांचे में गति मिलती है। सूचना संग्रह एवं उपयोगी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। पांचवा, भौगोलिक दूरियों को कम किया जा सकता है। 6 है, कृषि उद्योग को बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिलती है। 7वां, निर्मित माल, कच्चा माल आदि एक दूसरे से आसानी से कम समय में ले जाना संभव है। विदेशी व्यापार की गति तेजी आती है। व्यक्तिगत यात्रा कहीं ज़्यादा आसान और कम समय में हो जाती है। 10वां पॉइंट है इसका, डाक व्यवस्था को एक जाल बिछाया जाता है, जिसे ग्रामीण, पहाड़ी, दूरदर्शी स्थानों पर संप्रेषण सुविधा उपलब्ध होती है। 11 नंबर का पॉइंट है, सड़क व्यवसाय राष्ट्रीय की धमनियों की भांति कार्यशील है तथा इसे प्राय सभी स्थानों पर जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत साधनों एवं इसकी आपूर्ति में सहारा औद्योगिक तंत्र एवं देश की जनजीवन लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वित्तीय एवं अधिघोषित एवं औद्योगिक वित्तीय व्यक्तिगत लेन देनों तथा विदेशी व्यापार में सहायता मिल रही है। नेक्स्ट है, शोध एवं विकास के उद्योग उपभोग की नई दिशा प्राप्त होने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्षेत्र के विकास में औद्योगिक आर्थिक विकास की तीव्रता आई है। नेक्स्ट है, विकास केंद्र तथा जिला उद्योग केंद्र के द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी आई है। तो ये जो मैंने 16 पॉइंट आपको बताए, किसी भी ढांचे के महत्व को समझने के लिए काफ़ी है कि आर्थिक उपढांचा हमारे देश के लिए इतना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, आप अपनी किताब के अंतर्गत इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। ये जो है, इस चैप्टर का पूरा नाम है आर्थिक उपढांचा, परिवहन, संचार, जल एवं शक्ति। ये 13 नंबर का चैप्टर है और अपनी बुक के अंदर इसे आप पढ़ेंगे, ध्यान से इसको पढ़िएगा। और जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा आर्थिक उपढांचा होता है, सरकार किस तरह से इन सब की सहायता से हमारे जनजीवन को सरल बनाती है, हमारे जनजीवन में आने वाली समस्याओं को ख़त्म करती है और सामाजिक आधारभूत संरचना और आर्थिक आधारभूत संरचना के द्वारा हम सरकार से जो सहायता लेते हैं या सरकार को जो हम देते हैं, वो सब चीज़ इसमें सम्मिलित होती हैं। तो इसी अध्याय के जो उपढांचे के जो अंग है, वो बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, ये अपनी बुक के अंदर ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।